Welcome back my YouTube channel Vishnu Hindi Sahitya Light. Please like this video and subscribe this YouTube channel. So we are going to study about a most important chapter of political science which name is democracy. लोकतंत्र क्या होता है देखते हैं। तो लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें शासकों को चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से लोगों द्वारा चुना जाता है। यह सरकार का एक रूप है जो अपने नेताओं को लोगों के प्रति जवाबदेह रखता है। हमें लोकतंत्र की आवश्यकता होती है क्योंकि सरकार के अन्य स्वरूप लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार है, ऐसा अब्राहम लिंकन ने कहा। वह संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 4 मार्च 1861 से 15 अप्रैल 1865 तक का राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला। लोकतंत्र के प्रकार को देखें तो लोकतंत्र जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला लोकतंत्र होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा लोकतंत्र होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र या शुद्ध लोकतंत्र का वह रूप होता है जिसमें मतदाता निर्वाचित प्रतिनिधियों के बिना प्रतिनिधि के रूप में नीतिगत पहल पर निर्णय लेते हैं। यह वर्तमान में स्थापित अधिकांश लोकतंत्रों से भिन्न है जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है। दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह लोकतंत्र है जहां नागरिक निर्णय लेने के लिए अपना प्रतिनिधि करने के लिए लोगों के एक छोटे समूह का चुनाव करते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र जब नागरिक अपने लिए कानून बनाने के लिए प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। अब देखें तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अधिकांश में जितने भी आधुनिक देश हैं सबके पास यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र के गुण को देखें तो लोकतंत्र आम लोगों की भलाई का मनोरथ रखता है। यह समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है। स्वतंत्रता मानव विकास के लिए आवश्यक है, इस बात को लोकतंत्र मानता है। लोगों की राजनीतिक शिक्षा मिलती है, विद्रोह और क्रांति की कोई संभावना नहीं पनपती है, जिम्मेदार सरकार हो जाती है, मजबूत और कुशल शासन होता है, नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा की जाती है। लोकतंत्र के अंतर्गत यह राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है। अगर हम देखें कि लोकतंत्र के दोष क्या होते हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रमुख दोष कुछ इस प्रकार हैं। लोकतंत्र भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है क्योंकि यह चुनावी प्रतिस्पर्धा पर पूर्ण रूप से आधारित होता है। निर्वाचित नेता लोगों के सर्वश्रेष्ठ हितों से परिचित नहीं हो पाते हैं। ऐसे में वे अनेक गलत निर्णय ले लेते हैं जिससे जन सामान्य को कष्ट हो जाता है। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, ये भी एक चिंता का विषय है। लोकतंत्र की समस्याओं को देखें तो भारतीय लोकतंत्र की कुल मिलाकर के 4 प्रमुख समस्याएं जो कि कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, देश की एकता व अखंडता बनाए रखना। नंबर 2, उच्च एवं न्यायिक पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार। नंबर 3, महंगाई, बेरोजगारी, जलवायु परिवर्तन, आंतरिक सुरक्षा जैसी ज्वलंत समस्याएं। इसकी समस्या है सत्ता में महिलाओं की कम भागीदारी, अशिक्षा, अंधाधुंध चुनावी खर्च आदि राजनीतिक समस्याएं भी इसी के अंतर्गत आती हैं। भारत में लोकतंत्र को देखें तो भारत को विश्व को सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, जिस पर सदियों तक विभिन्न राजाओं, सम्राटों तथा यूरोपीय साम्राज्यवादियों द्वारा शासन किया गया। भारत में 1947 में अपनी आजादी के बाद एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया। उसके बाद भारत के नागरिकों को वोट देने और अपने नेताओं को चुनने का अधिकार प्राप्त हुआ। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और आबादी के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। इन्हीं कारणों से भारत को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। 1947 में देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। हमारे देश में केंद्र और राज्य सरकार का चुनाव करने के लिए हर 5 साल में संसदीय और राज्य विधानसभा चुनाव आयोजित किए जाते हैं। भारत की शासन प्रणाली लोकतांत्रिक है। यहाँ भारत की जनता अपना मुखिया स्वयं चुनती है। भारत में प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। उनकी जाति, रंग, पंथ, धर्म या लिंग के बावजूद अपनी इच्छा से अपने नेताओं को चयन करने की अनुमति प्राप्त है। अब देख लेते हैं भारत में लोकतंत्र के प्रभाव को। तो भारत में लोकतंत्र का मतलब केवल वोट देना ही नहीं होता है, बल्कि इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक समानता को भी सुनिश्चित करना लोकतंत्र के प्रभाव में ही आता है। सरकार को लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए निरक्षरता, गरीबी, सांप्रदायिकता, जातिवाद के साथ साथ लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए भी काम करना चाहिए। देश में सरकार आम लोगों द्वारा चुनी जाती है और यह कहना गलत नहीं होगा कि यह उनकी बुद्धि और जागरूकता ही है जिससे वे सरकार की सफलता या विफलता निर्धारित कर लेते हैं।
और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।